तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अभी मैं बिल्कुल रेडी वेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा था। तो जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह, साइकिल वगैरह बच्चों के जो भी थे, उन सब की पूजा हुई, प्रसाद चढ़ा। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो बस ये सब हुआ है और अभी मैं अपना सुबह का फर्स्ट मील लेके बैठी हूँ। अभी हो रहा है 11:30 और ये रहा मेरा फर्स्ट मील। इसमें है ये 2 चपाती, एक करेला है, स्टफ़ वाला करेला है, इसको तवे पे बनाया गया है। इसकी रेसिपी मैं जब घर जाऊंगी मैं आपको शेयर करूंगी। एंड प्लस है पनीर टिक्का मसाला, ये मेरी मॉम ने बनाया और बहुत मिनिमम 1 to 2 टेबल स्पून में वो पूरा सब्जी बना लेती है। और ये हम लोग करीब 6 लोग हैं और 6 लोग की सर्विंग में उसने 2 टेबल स्पून में पूरा ये बनाया है। आप अगर बोलेंगे तो, अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको मॉम के स्टाइल में ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मानुष्का ने भी शूट किया है अपने चैनल के लिए अपनी नानी के साथ, तो मैं वही आपको क्लिप्स शेयर कर दूँगी। तो फिर ये ब्रेकफास्ट मैं अपना कंप्लीट करती हूँ, खाती हूँ और फिर आपसे। तो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ भूख लग गई थी, मैंने बस जस्ट अपना फर्स्ट मील जो है वो, या ब्रेकफास्ट को जो भी कहो, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब फास्टिंग मैं 16 घंटे का फास्ट करती हूँ और बीच के 8 घंटे मैं खाती हूँ। तो मैं हमेशा इस बारे में आपको हमेशा बताती हूँ, पर मैंने इसके बारे में कभी कुछ खुल के, मतलब एक पूरा प्रॉपर वे में नहीं बताया है। तो आज मैं बताती हूँ क्या होता है। बंद कर दो, जय कृपा। ये जो तो 16 घंटे का जो उपवास होता है या फास्टिंग जो होती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ, उपवास के बारे में, जो 16 घंटे का उपवास करते हैं। आप कहेंगे ये तो क्या एक नया ट्रेंड आ गया है अमेरिका वगैरह से, फॉरेन कंट्री से, कि बस जो भी है हम लोग आँख मूंद के फॉलो कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे, प्राचीन ऋषि मुनियों के जो, अगर उनका जो रोजाना का जो रोज़मर्रा का उनका जो जीवन है, उनको अगर आप फॉलो करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्राचीन जो लोग थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, या जो लोग थे, उनके ज़िंदगी में उपवास, ये 16 घंटे की फास्टिंग जो है वो बिल्कुल एकदम इनकॉर्पोरेट थी, बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। इनके लिए कुछ उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि हमारे, अगर आप पढ़ेंगे प्राचीन हमारे ग्रंथ को, आयुर्वेदिक ग्रंथ को, या इस शरीर विज्ञान से संबंधित जो ग्रंथ है उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा गया है कि हमारी जो जठर अग्नि है, यानी हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है, वो जो है जब सुबह में सूर्य यानी सन हमारे सर के ऊपर आसपास, मतलब यहाँ पे आ जाए, तो उस वक्त हमें खाना खाना चाहिए। और जैसे जैसे उसके बाद जब जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे हमारी जो जठर अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो धीरे धीरे लो होने लगती है। तो इसीलिए शाम को 6 बजे तक, सूरज ढलने तक खाना हमें अपना लास्ट खाना जो है, लास्ट मील लेकर उसको वही बंद कर देना चाहिए। इसी चीज़ को अभी आजकल में इंटरमीडिएट फास्टिंग, या विंडो हमारा ओपन हो रहा है, ईटिंग विंडो ओपन हो रहा है, या विंडो हमारा ऑफ हो रहा है, इसको कहते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप घर में ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप बार बार कर रहे हैं, आपका सेम वही है, आप पे वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। घर में भी हैं आप, आपके न्यूली बॉर्न बच्चे हैं या बच्चे हैं, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो है ही, उसके अलावा आप कभी छुट्टी नहीं ले पाते। 24/7 काम चलता ही रहता है, ऑफिस का काम है, और फिर वर्कलोड दिन, कभी आपका ऑफिस के कारण वर्कलोड बढ़ जाता है, कभी घर के कारण, और आपको कभी आराम नहीं मिलता। तो आप कितने दिन ऐसे चल सकते हैं? या तो आप बीमार हो जाएंगे, या फिर आप एक हॉलीडे प्लान करेंगे, आपको छुट्टी चाहिए होगी, आप कहेंगे ही, आपके शरीर की, आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है वो सबको कम करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए होगी। सेम लाइक दैट हमारा बॉडी है। हम रात को खाना खाते हैं 10-11 बजे तक अगर खाते हैं, वो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा शरीर काम करता है।
और अगर वो जब तक काम करके उसको कंप्लीट करके अपने हमारे शरीर को पचाना, खाने को पचाता ही है कि सुबह सुबह हम फिर वापस से अपना ब्रेकफास्ट डाल लेते हैं, पराठे के रूप में, चीले के रूप में, जो भी है, डोसा, इडली, वटेवर, छोला भटूरा, जो भी खाते हो तो डाल लेते हैं। वो फिर डाइजेस्ट होने का काम होता ही रहता है कि फिर हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर शाम का स्नैक्स कर लेते हैं, फिर रात का खाना खा लेते हैं, बीच में किसी से मिलना मिलाना हुआ, कुछ और हो गया तो हम खाते ही रहते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, वो इफेक्ट होता है। आखिर उसकी भी एक सीमा है, वो कब तक काम करेगा। तो इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ऋषि मुनि आयुर्वेदाचार्यों ने ये बात बताई है कि हमें उपवास भी करनी चाहिए। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे शरीर को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटॉक्स करता है, प्यूरिफाई करता है, साफ करता है, क्लीन करता है। तो अब आपने समझा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर आप शाम को 6 बजे अपना लास्ट मील खाते हैं तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे तक अपना सॉलिड कोई भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। 10 बजे से पहले आप कुछ भी सॉलिड नहीं ले सकते। और अगर आप 7 बजे अपना लास्ट मील खा के विंडो बंद करते हैं तो नेक्स्ट डे सुबह के 11 बजे तक आप इसी अनुसार अपने उसको सेट कर सकते हैं, ओपन ईटिंग विंडो को और फास्टिंग विंडो को। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रात को 7 बजे के बाद कभी भी मील नहीं लेना चाहिए। क्या होता है, आप ये तो कहेंगे कि चलो भाई मैं तो 16 घंटे का उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रात में 11 बजे 10 बजे भी खा रही हूँ और 16 घंटे के बाद नेक्स्ट डे खाती हूँ। देखो फिर वही बात हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सन सेट होता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म रेट है, हमारा जो जठर अग्नि है, वो काम करना बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम जो हमारा इफेक्टेड होता है, हम खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और नेक्स्ट डे तक हम फिर वही कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, फिर आपको थकान लगेगी, फिर आप फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप कभी भी अगर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो शाम के मैक्स टू मैक्स आप 7 या 7:30 तक अपना डिनर लास्ट मील जो है वो कंप्लीट कर लें। उसी के अकॉर्डिंगली आप सुबह में अपना मील फिर ब्रेकफास्ट अपना फास्ट जो है वो तोड़ें और फिर अपना मील लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है उसके बीच में, इस फास्टिंग के बीच में आप पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं और आप ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक टी भी ले सकते हैं। तो फिर मैं ये बोल रही थी कि हाँ तो ले सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके बीच में आप चाय, कॉफ़ी, स्मूदी, कोई फल का जूस ये सब ना लें। ये सब फिर वापस से आपको आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, वापस से वो फिर आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी डाइजेशन वाली, तो उपवास का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आप जब आपका ईटिंग विंडो ओपन नहीं हो, मतलब जब आपका फास्टिंग विंडो चलता रहे, तो आप जो है कभी भी इन सब चीज़ों का ना सेवन करें। सिर्फ आप जो है नारियल पानी ले सकते हैं, उसके अलावा आप जो है कोई भी ग्रीन वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं और आप चाहे तो ग्रीन टी ले सकते हैं और या ब्लैक टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। इसके अलावा जब आप 8 घंटे आपका जब विंडो ओपन होता है तो पहला जो आप चीज़ लें वो आप खाना लेने से पहले जो मैं करती हूँ, जो मैं पानी को आप बहुत ज़्यादा पिए। सुबह में आप अपने जब आपका बॉडी जो है साफ़ होता है, क्लीन होता रहता है, तो डिटॉक्स वाटर ज़रूर लें। वो जो है आपके शरीर को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं, जैसे अभी नींबू, अदरक, पानी जैसे लेते हैं डिटॉक्स वाटर ज़रूर लें और कम से कम 7 से 8 गिलास पानी आप, मतलब लगभग 3 से 3.5 या 4 लीटर पानी आप रेगुलरली जरूर। और जब आप फर्स्ट मील लें तो कोई भी फर्स्ट मील जो आप लें वो आप, जैसे मैं अभी फ़िलहाल रोटी लेती हूँ, 1 या 2 चपाती ले लेती हूँ, कोई सब्जी लेती हूँ, थोड़ी सी हल्की सी दाल ले लेती हूँ। ये क्या है, सॉलिड खाना है, आपको जाएगा और आपको अच्छे से फुल भी करेगा। अब इसकी जगह आप कभी डोसा ले लो, छोला भटूरा ले लो, सुबह सुबह ऐसी चीज़ें मत लो। सुबह सुबह आप जितनी भी आप नॉर्मल डाइट ले सकते हो वो लो। अगर अभी जैसे मैंने ये लिया तो ये मुझे अच्छे से फुल कर दिया, जो मैंने कभी खाना खाया ये मुझे अच्छे से फुल कर दिया। तो अब दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी फल, अच्छा सा फ्रूट ले लूँ और उसके साथ मैं ग्रीन टी ले लूँ। पहले ग्रीन टी ले लूँ, उसके बाद जैसे अभी नाश्ता किया, इसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ले लूँगी विथ 2 अंजीर। इसके बाद मैं
और जब लंच का टाइम मेरा आएगा 3-3:30 बजे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई फ्रूट ले लूँ, कोई अच्छा सा एक बॉल फ्रूट, पपाया ले लूँ, अनानास ले लूँ, जो भी फ्रूट हो। अगर कोई फ्रूट नहीं हो तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ओट्स मिल ले लूँ, हल्का सा ओट्स मिल ले लूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कल मैंने ओट्स मिल ले लिया था बना के 3:30 बजे, जब मैं वापस आई तो रात में मुझे फिर कोई ज़रूरत नहीं हुई कुछ और खाने की। मैं सिंपल 1 कप दूध लेकर और ड्राई फ्रूट सोक्ड आलमंड था और थोड़ा ड्राई फ्रूट था, वो खा के मैं सो गई और मुझे और कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस ऐसे ही आप अपना बनाएं। और अगर मान लीजिए कभी आपको कभी होता है, आदमी की इच्छा होती है कभी कुछ खाने की, तो चीट मील। अब ये नहीं करो कि आप पर डे आप 2 दिन पे 3 दिन पे चीट मील कर रहे हो, नहीं। वीक में एक दिन कोई बना लो, संडे को बना लो चीट मील, वो भी एक टाइम, किसी भी एक टाइम में आप लंच में या ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का सा आप चीट मील के रूप में खा सकते हो। पर डिनर में मत लो, क्योंकि फिर वही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट। अब मैं बता रही हूँ आपको कि आपने ये कर लिया, ये भी चीज़ कर ली। तो अगर मान लीजिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं तो ऑफिस वाला हूँ या ऑफिस का मैं काम करती हूँ, तो मैं वापस आते आते मुझे 8-9 बज जाते हैं, तो मैं 8-9 बजे आऊँगा या आऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी, तो फिर मेरा कैसे होगा। तो आप ये कर सकते हो कि आप 8 बजे तक ऐसा, या तो आप कैरी करके अपने ऑफिस ले जाओ कुछ ऐसी चीज़ें पैक करके जो आप वहाँ पे खा सको। अगर आप वहाँ नहीं खा पाते तो आप कोशिश करो कि आप 8 बजे तक अपना मील, या 8 साढ़े 8 तक अपना लास्ट मील ले लो। सुबह में आप वही 10-11 बजे तक अपना फर्स्ट मील लो, और इससे क्या होगा कि 13 से 14 घंटे के बीच की आपकी फास्टिंग हो जाएगी। जो बाकी बचे हुए टाइम है वो आप संडे में एडजस्ट कर लो, यानी संडे को आप जो है फुल डे फास्टिंग कर लो। फास्टिंग मतलब आप वही हल्का सा, मतलब आप हल्का सा जूस, फल खा लो, आप नमक मत खाओ, कोई अन्न मत खाओ। उस दिन आप थोड़ा फास्टिंग ज़्यादा कर लो, तो आपका वो जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो ये कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ शुरुआत करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखो जैसे कि हम किसी चीज़ की हैबिट होती है, हमें आदत होती है, तो उसको छोड़ते छोड़ते टाइम लगता है। इसलिए जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको लगेगा, मतलब क्रेविंग होगी, खाने की क्रेविंग होगी। टाइम जैसे से नज़दीक आएगा, आपका विंडो ओपन होने का, तो बोले बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना है, तो कुछ भी आप उसके लिए अटर पटर, मतलब कुछ भी चटर पटर मत खाओ। अपने हिसाब से अपना सब कुछ देख के समझ के अपना एक बना लो रूटीन कि मैं इसको यही चीज़ फॉलो करूँगा, मुझे यही चीज़ खाना है, या मैं ऐसे ही खाऊंगी, उसी अनुसार खाओ। सेकेंड चीज़ जो है वो क्या करना है हमें कि जब हम हाँ, आप जब आपको शुरू में प्रॉब्लम क्या होगी कि कभी आपके सर में दर्द होगा, कभी आपको थकान लगेगी, कभी आपको मतलब भूख की क्रेविंग तो होगी ही, कभी आपको लगेगा कि नहीं मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं, ये शुरुआत के दिनों के होते हैं। जब भी हम किसी हैबिट को छोड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर धीरे धीरे वो सब सेटल हो जाता है और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपका बॉडी तो अच्छा होगा ही, बॉडी भी आपका प्यूरिफाई होगा, डिटॉक्स होगा, बॉडी तो अच्छा होगा, वेट कम होगा, आपका स्किन धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, आपके हेयर बाल अच्छे होने लगेंगे धीरे धीरे। अगर आप इसी तरह से एक अच्छा खाना, एक अच्छा खाने का जब आप ईटिंग विंडो में एक पोर्शन लेते हो, आप बैलेंस फूड खाते हो और फिर आप इस तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, तो धीरे धीरे देखो आपका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है। ये कोई फास्टिंग नहीं है, ये कोई नहीं है कि आपको वेट लूज कर जर्नी पे हो या कुछ दिनों के लिए आपने कर लिया, नहीं। ये एक लाइफ स्टाइल है, इसको एक लाइफ स्टाइल में आप इसको इनकॉर्पोरेट करो, आप अपने लाइफ में इसको ढाल लो कि मुझे इसी लाइफ स्टाइल में जीना। और फिर देखो आपको कितना, आप 15 दिन करके देखो, आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, आपको इतना मजा आएगा, आपका दिमाग इतना अच्छा काम करने लगेगा, आपका बॉडी अच्छा करने लगेगा, आप एनर्जेटिक होने लगोगे, आप डबल स्पीड से सारे काम करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई करके देखो, 15 डेज का चैलेंज लो और उसको ट्राई करके देखो और फिर मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या फ़र्क नज़र आया और कितना मज़ा आया। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ कवर कर ली है। अगर आपको इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कुछ और आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए या बताइए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। तो चलिए फिर मेरा ये मैंने बता भी दिया और मेरा जो है फर्स्ट मील ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने सेकेंड मील में
तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। वापस से मैं किचन में हूँ और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, मतलब 6 नहीं, अभी 5:15 हो रहे हैं। और दिन में मैंने बस फल लिया था, फ्रूट लिया था, एक एप्पल लिया था, एक बनाना लिया था और थोड़ा सा पपाया लिया था। शाम को मैंने ग्रीन टी ली है 2 अंजीर के साथ। और अभी जो है मैं रात के डिनर की तैयारी के लिए आ गई हूँ। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ, ये है मूंग दाल। इसको मैंने सोक करने के लिए सुबह में रख दिया था और ये अच्छे से सोक हो गया है। तो इसका मैं एक रैप टाइप का, यानी चीला रैप टाइप का बनाऊंगी और उसके अंदर मैं सब्जियां स्टफ करके स्टफ चीला बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ज़रूरत है आपको पहले तो ये मूंग दाल सोक, और साथ में इसके चाहिए कोरिएंडर लीफ, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और साथ में मीठी नीम की पत्ती। इन सबको और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इन सबको इसके साथ ग्राइंड कर लूँगी और एक महीन पेस्ट बना लूँगी। बैटर ऐसा हो जो कि जिससे कि चीला बन जाए। तो चलिए पहले मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर ये हमारा बैटर बिल्कुल मैंने कर लिया है ग्राइंड और बैटर तैयार है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी, ये ऐसी। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको स्टफ़ करने के लिए जो चाहिए वो है, मैंने 2 कैरेट को, मीडियम साइज के कैरेट को ग्रेट कर लिया है फाइनली। एक 2 मीडियम साइज के अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और हमारे पास है रोस्टेड पीनट है, जिसको मैं हल्का सा ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहे तो, मेरे पास अभी फ़िलहाल यही सब्जियां हैं तो मैं यही स्टफ़ करूँगी। और प्लस एक मैगी मसाला। आप चाहे तो इसमें आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो, आप चाहे थोड़ा पनीर भी डाल सकते हो, और जो आपकी इच्छा हो आप वो ग्रीन वेजिटेबल यहाँ यूज कर सकते हो स्टफिंग के लिए। तो फिर चलिए पहले मैं पीनट को थोड़ा सा उसको, तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ये इसी फ्लेम पे रखी है और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। एक्चुअली 1 टेबल स्पून नहीं, ½ टेबल स्पून घी ये डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है तो मैं इसमें डालूंगी अब अनियन। बस हमें इसे सब सॉटे कर लेना है, इसकी क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा है। साथ साथ हम कैरेट भी डाल देंगे। अब इसको 2 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। देखिए फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। मैं ½ टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी सीजनिंग में बस मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। ये रहा हमारा चिली फ्लेक्स, तो अब मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसको मिक्स कर देंगे और जो हमने ये रोस्टेड पीनट को जो मैंने ग्राइंड किया था वो मैं इस पे डाल दूंगी। इससे इसका क्रंचीनेस और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और डालूंगी इसमें 1 पैकेट मैगी। तो अब मैं मैगी मसाला मिलाने लगी हूँ। और
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब मैं इसका जो हमारा जो ये बैटर है इसका चीला बनाती हूँ। ये पैन तवा जो है नॉन स्टिक की गैस पे चढ़ा दिया है। अभी फ्लेम हाई है, थोड़ा ये गर्म हो जाता है, फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। घी को ऐसे तवे पे अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म और होने देती हूँ, फिर मैं इस फ्लेम को मीडियम टू सिम कर दूंगी और फिर मैं अपना बैटर डालूंगी। हल्का धुआं सा होने लगा है। अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ थोड़ा सा मीडियम पे। और ये रहा हमारा बैटर, और ये बैटर मैंने डाला और इसको धीरे धीरे सर्किल मोशन में स्प्रेड कर लेंगे। तो बस अब इसे मैं होने देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये खुद ब खुद जब हो जाएगा तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा और ये खुद ब साइड से ऊपर की उठ जाएगा, तो फिर मैं इसे टर्न कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये अब मैं इसको आराम से निकल रहा है ये। तो अब मैं इसको टर्न कर ले रही हूँ। ये देखिए दूसरी साइड से घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ये सिक जाएगा। बस अब अपना फ्लेम जो है वो मीडियम टू सिम रखें और कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें, अच्छे से सिक जाएगा और ये बहुत 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 टेस्टी लगेगा। तो देखिए ये आराम से अब हो गया है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ और फिर हमारा फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम पे है। अब मैं दूसरे चीले के लिए बैटर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और ये जो हमारा तैयार है, इसके अंदर हम लोग अपना जो स्टफिंग है वो स्टफिंग अच्छे से डाल देंगे। सॉरी, और ये तैयार है हमारा स्टफ चीला। तो मैं ऐसा एक और बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं दो ऐसा ये देखिए ये रोल लेके बैठी हूँ, स्टफ रोल। और यकीन मानिए मेरा ये बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत डिलीशियस। आप खा के कोई भी खाएगा तो आप ये नहीं कहता कि कह सकता कि ये डाइट फूड है। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और बस मैं इसको आराम से खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। 32 टाइम्स च्यू करके खाऊंगी। आप लोग भी शायद अब तो ऐसे ही करने लगे होंगे, आप लोग की हैबिट बन गई होगी। तो बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए पीसफुल स्लीप। और मेरा नाम शालिनी है। अगर ये फेस मेरा आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा स्टाइल अच्छा लगता है, या फिर जो कुछ भी आपको जैसा भी लगता हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। हम और आप मिलके एक जो गोल हम लोगों ने अपना एक सेट किया है वो गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। अपना वेट जो है हम लोग एकदम अच्छे से इस लेवल पे ले आएंगे कि
बस हम लोग मेंटेनेंस पे रहें और ये हम लोग की जर्नी जब तक चल रही है हम साथ साथ हैं और साथ साथ ही रहेंगे और उसके बाद भी साथ रहेंगे। तो चलिए फिर इसी नोट पे मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे कल मिलती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए बाय।